को मालूम था उठनी पहाड़ के नीचे एक ना एक दिन जरूर आएगी। हमने तुम्हारा ताना सुनने के लिए फोन नहीं किए हैं, खाली जाने के लिए फोन किए हैं। जो बला हमारे गले में बंधवाई हो, इसके निवारण के लिए कोई योजना है तुम्हारी उल्टी खोपड़ी में? नहीं है तो रखते हैं फोन। अरे नहीं, फोन मत रखिए बहन, हम तो मजाक कर रहे थे। अरे वो गंगवा और उसकी बेटी लोग को सताने के लिए ना हमारे खोपड़िया में एक से एक योजना हमेशा तैयार रहता है। अगर आप चाहती हैं वो रूतिली सहाना से छुटकारा पाने के लिए, तो हम जो बोल रहे हैं ना वो ध्यान से सुनिए। क्या बात है इंदु रानी, तुम गजब। क्या बोल रही रे मंजुआ? सहाना बिटिया अपने ससुराल में खुश नहीं है, बहुत तकलीफ में है। सिंधु रानी के सामने तो गिरगिट भी फैला है रंग बदलने में। का उसकी ससुइया एक नंबर की चुड़ैल है, वो तो देखने में ही लगती है रे। घर के काम करने वाली को भी हटा दिया, सारा काम सहाना से करवा रही है। अरे हाँ, फ्री की नौकरानी मिल गई है तो पैसा काहे उड़ाए, गाली गलौज भी करती है। बताओ, 4 दिन नहीं हुआ रे उसको बहू बन के उस घर में गए। नौकरानी बनने के लायक ही है वो ठापे वाली। अब उसके भाग में नौकरानी बन के जिंदगी बिताना लिखा है, तो हम और तुम क्या कर सकते हैं। अब सुन मंजू, हम ना बाद में बात करते हैं रे, हमारा भाई आ गया यहाँ पे, ठीक है? एकदम गजब योजना बताइए इंदु रानी। अब हम देखते हैं और कितना दिन टिकती हो तुम यहाँ, सहाना जी। क्या बात कर रही थी? कुछ नहीं। फालतू का अच्छा बनने का नाटक मत करो। अभी तक तो तुम्हारे लिए वो बेकार थी, हैं? उससे तुमको घिन आता था। अभी तुम क्या बात कर रही थी उसके बारे में? ज्यादा फालतू बात मत करना। हमको उससे घिन कभी भी नहीं आया है। हमको नफरत है तो गंगवा से, वो 2 नंबर बेटी झगड़ालू बंदरिया से और छुटकी से। वो बेचारी गऊ है, इसलिए तो हम माने थे तुम्हारी और सहाना की शादी के लिए। देखो मानते भी नहीं। हाँ ठीक है, वो सब हमको इसे मत बताओ। हमको ये बताओ कि वो क्या कह रही थी, हमारी सहाना जी के बारे में क्या बोल रही थी वो? कुछ नहीं बोली है। हमको बताओ, बताओ क्या कर रही थी वो? बबुआ कसम का गुस्सा नहीं होगा। बताओ जल्दी। बताते बबुआ, सहाना बिटिया ना अपने ससुराल में खुश नहीं है रे। उसकी जो ससुइया है ना उसको बहुत तंग कर रही है। और पता है, अपनी बेटवा को बसनी गांव में भेज दी है यहीं पे, और बहू को अपने पास रख लिया प्रयागराज में, और नौकरानी की तरह सारा काम करा रही है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना बेचारी सब सहाना कर रही है। हमको तो बहुत दया आता है, बेचारी गऊ ऐसे कर रही हो कि नया शादी हुआ है। और याद है तुम वो पीपा के चले गए थे बारात वारात लेके, उस दिन वहीं पे तो थी वहाँ, तो तुम्हारा नाम ले लेके ना बहुत गरियाती है, ताना मारती है, बहुत बात सुनाती है। मन तो कर रहा है एक बार उससे फोन करके ना उसका हालचाल पूछे, है कि नहीं? रुक। हाँ। देखा, मंजुआ ठीक बोल रही थी। उसकी ससुइया ना उसका फोन अपने पास जब्त कर ली है। बेचारी अपना मन का दुख किसी के सामने रोगा भी नहीं सकती है। ए बाबू, भूख लगा है ना? देख, भात दाल बना हुआ है, करेला तो सब गिर गया। हम ना 2 मिनट में आलू का भुजिया बना के लाते। रुक। हाँ। को पहले ही से पता था मास्टरवा इसकी मोटकी हाथी सा दिखने वाली मैवा हमारी सहाना जी के लिए ठीक नहीं है। इसको तो देख लेंगे, कल एक बार हमारी सहाना जी से कल एक बार बात हो जाए।
क्यों लायक नहीं है माँ? नहीं, हम उसका सच और उसका बोला हुआ झूठ नहीं बता सकते इसको। माँ बताओ, क्यों लायक नहीं है वो हमारे? हमारा सर फट रहा है, हमें आराम करना है। माँ, हमारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं हम। बातचीत करो हमसे, हमें बताओ वजह क्या है, क्यों लायक नहीं? बातचीत खत्म हो गई है, क्या बचा है बातचीत करने के लिए? कह तो दिए वो तुम्हारे लायक नहीं है। हम वजह पूछ रहे हैं माँ। ठीक है माँ, अगर आप जिद्दी है ना तो हम भी आपकी बेटी हैं। आप भी हमारी बात सुन लो, हम शादी करेंगे तो सिर्फ सिद्धू से करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तुम्हारी और उसकी शादी नहीं हो सकती। माँ, माँ क्यों नहीं हो सकती है हमारी शादी? माँ कारण दो, हम बात कर रहे हैं आपसे। माँ बाहर निकलिए। माँ बात तो, माँ हमें वजह बताओ, क्यों नहीं हो सकती? क्यों लायक नहीं है सिद्धू हमारे? हमें बस वजह बता दो, हम कुछ नहीं कहेंगे आपसे। हमने कह दिया ना कि हमारा सर फटा जा रहा है, हमें आराम की जरूरत है। माँ आप आराम कैसे कर सकती हैं? माँ आप आराम कैसे कर सकती हैं? हम आपसे कुछ बात कर रहे हैं माँ। ठीक है, आप आराम करो। हम यहीं बैठे हैं बाहर, आप आराम कर लीजिए, फिर बात करेंगे। ऐसे कैसे लायक नहीं है हमारे? हर मुसीबत में उसने हमारा साथ दिया। लखनऊ में आपने भेजा था ना माँ, भरोसा किया था ना आपने। आप आराम कीजिए, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। माँ बात करो हमसे। माँ वही तो समझ में नहीं आ रहा मधु। गुंडा लोग ट्रेन में माँ का नाम लिए, साफ साफ हमको बोला उन्होंने कि ठाकुरान दुर्गावती ने भेजा है स्नेहा जी पे हमला करने के लिए। कहाँ बकवास कर रहे हो तुम सिद्धू? माँ स्नेहा को पसंद नहीं करती, वो हम जानते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि माँ उस पर हमला करवा देगी। ये हम भी जानते हैं मधु। समझ में हमारे ये नहीं आ रहा है कि वो गुंडा लोग ने माँ का नाम क्यों लिया ट्रेन के अंदर। एक बात बता, जब हम घर में नहीं थे, कुछ हुआ था घर में? कोई आया था घर में? माँ को कोई फोन आया था? परेशान थी माँ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा है। खाना खा के जाएंगे चंचल पुजारी के साथ, इस मामले की तह तक उतरेंगे। सिद्धू, आजकल ना माँ अचानक से थोड़ी बदल रही है। पूर्वी को भी शहर से बाहर भेज दिया शादी की खरीदारी करने के लिए, और अगले महीने का मुहूर्त निकाल रही है तुम्हारी और पूर्वी की शादी का। हम तुमसे बोले थे ना सिद्धू, किससे पहले कुछ और बड़ी बात हो जाए तुम जाके माँ को मधु सिर्फ आज रात की बात है, आज की रात निकलने दे। स्नेहा जी गंगा माई से हमारे बारे में बात कर लेंगे, फिर हम माँ से स्नेहा जी के बारे में बात कर लेंगे। स्नेहा जी को अपना सच बता देंगे कि हम दुर्गावती के बेटे हैं, और माँ को बताएंगे कि गंगा माई की मझली बेटी स्नेहा जी ये है। और फिर जब बीच में गंगा माई का नाम आएगा ना, तो हमें उम्मीद है कि माँ के अंदर जितनी भी कड़वाहट है, जितनी भी नफरत है ना स्नेहा जी के लिए, वो सब ठंडी पड़ जाएगी, और फिर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तुम इस बार देर मत करना सिद्धू।